Today we are going to learn diuretics, that is डायूरेटिक ड्रग्स। तो डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं वो तीन तरह से क्लासीफाई की गई हैं। एक केरीटी का क्लासिफिकेशन है। हाई सीलिंग, इसमें क्या होता है, इनहिबिटर्स ऑफ Na+K+2Cl माइनस इनहिबिटर्स, और यही क्या होती है, इन्हीं का नाम होता है लूप डायूरेटिक्स। इन्हीं को लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। तो हाई सीलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब फास्ट काम करती हैं और इनका पोटेंट एक्शन है, मतलब है ना, मतलब इनका एक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए हाई सीलिंग है। ठीक है, फिर ये मीडियम सीलिंग ड्रग्स हैं। ये क्या इनिबिट करती हैं, कौन से पंप को इनिबिट करती हैं, ये Na+Cl- सिम्पोटर है। ठीक है, Na+Cl- सिम्पोटर इनिबिटर है ये। फिर ये पे यहाँ पे अपना जाता है वीक या फिर एडजुवेंट डायूरेटिक्स। तो ये अपनी तीन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, हाई सीलिंग, इसको क्या कहते हैं, लूप डायूरेटिक्स भी कहते हैं इसको। कौन सा पंप इनहिबिट करता है, Na+K+2Cl- पंप। मीडियम एफिशिएंसी वाला कौन सा इनहिबिट करता है, Na+Cl- पंप और वीक या फिर एडजुवेंट डायूरेटिक्स। तो हाई सीलिंग में जो ड्रग्स होती हैं वो उनमें उनका नाम क्या आता है, फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड और ब्यूमेटेनाइट। फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड, ब्यूमेटेनाइट। तो इसको अपन याद कर सकते हैं, वो जो गाना अभी अभी रिलीज़ हुआ है उसकी एक लाइन कौन सी है, नूरा बरगी तोरा तरगी हिरनी वर्गी कुड़ियनी। तो इसमें क्या है, नूरा बरगी की जगह क्या कर दिया, ब्यूमे और तोरा। ठीक है, ब्यूमे और तोरा, तो इनसे याद कर सकते हैं। ठीक है, टोरासेमाइड, फिर तोरा, ऐसे तोरा फ्यूरोसेमाइड। तो सबसे पहले फ्यूरोसेमाइड, तोरासेमाइड और ब्यूमेटानाइट। फिर उसके बाद अपने आते हैं मीडियम एफिशिएंसी में आएगा बेंजोथायाडायाजीन। ठीक है, बेंजोथायाडायाजीन्स आते हैं। तो बेंजोथायाडायाजीन्स में अपन इनको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, गिव मी बेंज पॉली एन क्लोर। ठीक है, तो बेंज जो एक गाड़ी का नाम है, तो क्या है, गिव मी बेंज पॉली एंड क्लोर। कोई दो दोस्त मान लेते हैं, उनसे आप बेंज मांग रहे हो। ठीक है, जो गाड़ी है वो मांग रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेंज थायाजीन, मीथायाजीन, पॉलीथायाजाइड, सॉरी थायाजीन नहीं, थायाजाइड, बेंजथायाजाइड, मीथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड एंड क्लोरथायाजाइड। ठीक है, थायाजाइड्स, तो बाद में क्या लगाना है, सिर्फ थायाजाइड्स लगाते जाना है। अब ये मीडियम वाले में दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो एक और कौन सी है, थायाजाइड्स लाइक। इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, पर इनका फंक्शन जो है वो थायाजाइड्स लाइक होता है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया। इनमें इतनी सारी ड्रग्स हैं, पर सिर्फ ये दो याद करनी है, जिपामाइड और इंडापामाइड। ठीक है, जिपामाइड और इंडापामाइड। तो इसको क्या कैसे याद रखेंगे, जिप इन कर लो। ठीक है, जिप इन कर लो। ठीक है, जिप अप होता है पर जिप इन कर लो। ठीक है, तो इसको क्या है, जिपामाइड, इंडापामाइड और क्लोपामाइड। जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड। ठीक है, फिर वीक एडजुवेंट्स में अपने आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें एसीटाजोलामाइड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ डोरजोलामाइड। ठीक है, एसीटा और जोलामाइड ये है। फिर क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में एक याद रखेंगे, मैनिटोल ग्लिसरॉल। फिर आते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। तो जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होते हैं उसमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन का साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो स्पाइरोनोलैक्टोन, और क्या एक और है, ये क्या है, एप्लीरेनॉन। ठीक है, एप्लीरेनॉन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एप्लीरेनॉन। ठीक है, तो ये है, इसका इस साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया नहीं होता है, पर स्पाइरोनोलैक्टोन में गायनेकोमेस्टिया होता है साइड इफेक्ट। अब ये है जो एपिथेलियल Na+ चैनल इनहिबिटर्स, इसमें क्या आते हैं, एमिलोराइड आते हैं और ट्रायाटेरिन आता है। ठीक है, ट्रायमटेरिन, एमिलोराइड और ट्रायमटेरिन आता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ये जो उबर की राइड्स होती हैं, तो वो कर सकते हैं, आ मिलो राइड, मैं तारण तरण पे खड़ी हूँ। तारण तरण एक हमारे यहाँ का जो साड़ी होते हैं, साड़ी शोरूम है, उसका नाम है तारण तरण। तो ऐसे कर सकते हैं, आ मिलो राइड, तो एमिलोराइड,
एम्यूलोराइट, एमिलोराइट और ट्राइम टेरिन से तारण तरण, ट्राइम टेरिन. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स.